देखो ये बात तो बहुत फैक्ट वाली है कि ये कहना बहुत मुश्किल है, बट एक बार अगर तुम इसे कह दो ना, सो ये तुम्हारे हैबिट में आ जाएगी और वो तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को ना रिजॉल्व करके रख देगी। बस एक सिंगल सा वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है जिसमें 2 अल्फ़ाबेट्स है, वो अगर तुम कहना सीख लो, देन बिलीव मी, बहुत रियलिटी जो है ना, जो तुम्हें शायद डाइजेस्ट कभी होती भी नहीं, वो तुम्हें बहुत जल्दी से तुम्हारे सामने एज ए रिवीलिंग ट्रुथ सामने आके तुम्हें प्रेजेंट करके ये बताएगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली द इशू, who is your real ones, who are the fake ones। तो इस तरीके की चीज़ें वो बताएगी। वो वर्ड कौन सी है पता है? इट इज़ नो। सो नो बोलना मुश्किल तो होता है, बट चलो आज इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम नो बोलना सीख रहे हो ना, सो तुम कितने सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं आसानी से रिजॉल्व कर जाओगे। बट हाँ, तैयार रहना कि यू हैव टू बी वेरी मच इमोशनली मैच्योर्ड टू हैंडल द सिचुएशन एज वेल, बिकॉज तुम्हारे सामने जो रियलिटी सामने आएगी ना, दैट वोंट बी एज मच डाइजेस्टेबल फॉर यू। मे बी तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो, बहुत सारी चीज़ें हों। सो नो बोलने के फ़ायदे और नुकसान जो हैं, चलो इस वीडियो में आज जानते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तुम जब बहुत सारे लोगों को नो बोलना सीखते हो, तब तुम इनडायरेक्टली उनकी स्लेवरी से निकल जाते हो, ठीक है। जब तुम उन्हें नो बोलते हो ना, तब तुम्हें समझ में आता है कि वो तुमसे अटैच्ड हैं या नहीं हैं। चलो अटैच्ड वाला जो पॉइंट है ना, वो मैं तुम्हें सेकंड वाले पॉइंट में बताऊंगा, बट चलो स्लेवरी के ऊपर बात करते हैं। तुम अगर किसी के स्लेव हो और वो तुम्हें अपना जो है गुलाम मानते हैं ना, रेदर देन अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के रूप में, रिलेटिव के रूप में, जैसे भी जिस भी बॉन्ड के रूप में वो तुम्हें अगर मानते भी है ना, सो अगर तुम नो बोलो ना, अगर उन्हें बहुत एक्सट्रीमली बुरा लग रहा है, सो दे विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू, दे विल टॉक बिहाइंड यू, ठीक है, तुम्हारे पीठ पीछे बात होगी, दे विल बैक स्टैब यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो इससे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी, फ़ायदे वाली चीज़ है कि नो बोलोगे जब भी, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रियलिटी एंड हु इज़ योर रियल वंस, हु वांट्स टू एम्पावर you and who is here to overpower you। that is the clear difference। you will know that no बोलने से क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। इट्स अबाउट हाउ यू आर enslaved by someone। तुम किसी के गुलाम हो या नहीं हो, वो उस नो से उसका जवाब जो है ना बहुत आसानी से मिल जाएगा, और उससे तुम्हें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। एक दो बार बस नो बोलो, एंड देन द पर्सन हु इज़ फेक इन योर लाइफ, दे विल स्टार्ट सेइंग दैट तुम तो बदल गए, तुम तो मेरी बात नहीं मानते, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली द सिचुएशन, दे वोंट ट्राई टू इवन एनालाइज कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विथ यू इन योर लाइफ। पूछेंगे नहीं, बट वो नो ना उन्हें बहुत चुभेगा। इट विल बी लाइक ए टॉक्सिक पॉइजन फॉर देम। सो देयरफॉर यू कैन एनालाइज वेरी क्लियरली दैट हु इज़ योर रियल वन, हु इज़ योर रियल पर्सन, जिसको तुम्हें लाइफ में रखना है, ठीक है। दैट इज़ द पावर ऑफ नो। सेकेंड वाला है हु इज़ अटैच्ड विथ यू। तो ये कैसे है, थोड़ा समझो कि अगर तुम नो बोल रहे हो ना, सो द पर्सन हु इज़ वेरी मच अटैच्ड टू यू, वो बहुत एक्सट्रीमली हर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो हर्ट हो जाएगा तो पहले वाले में भी तो हर्ट हो रहा था, जो तुम्हें कहीं ना कहीं स्लेवरी करवा रहा था, दैट पर्सन वॉज ऑल्सो हर्ट। तो इस वाले हर्ट में क्या डिफरेंस है? अब क्या होता है, जो पर्सन तुमसे अटैच्ड है ना, वो अगर तुम नो बोल रहे हो ना, दैट पर्सन विल एक्ट इन अ वेरी कोल्ड वे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और मे बी वो ना बहुत डिसअपॉइंटेड सा ऐसा फील करवाएगा तुम्हें कि मे बी ही लॉस समथिंग, और मे बी ही इज़ द विक्टिम कार्ड प्ले करेगा जैसे तुम नो बोलोगे। तो वो ना तुम्हें कोल्ड रिएक्शन देके ये फील करवाएगा कि शायद तुम्हारे अंदर कोई कमी है। एक्चुअली दैट पर्सन इज एक्चुअली अटैच्ड विथ यू, दैट्स वाई ही वांट्स हिज एक्सपेक्टेशंस टू बी फुलफिल्ड बाय यू, ठीक है। अटैचमेंट का तो वही एक मेन चीज़ होता है ना, मेन गोल तो वही होता है कि इफ़ यू आर अटैचिंग योर सेल्फ विथ समथिंग और समवन, देन दैट सोल पर्पस इज़ टू कंट्रोल, ठीक है, इन सबमिसिव वे आई वुड से। वहाँ पे तुम डोमिनेंट रोल, जो इंसान है जो अटैच हुआ है, वो डोमिनेंट रोल प्ले ही नहीं करेगा, डोमिनेंट रोल, ठीक है, वो प्ले करेगा विक्टिम कार्ड वाला रोल, ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा ताकि तुम्हें वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके। दैट इज़ अ डिफरेंट वे टू कंट्रोल एनी पर्सन। ये है सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़ है कि मैनिपुलेटिव लोग जो है ना, वो नो को बहुत हेट करते हैं। सो वेन एवर यू से नो, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस पीपल कि
उनकी उनकी जो कोई भी चीज़ें हैं ना, उन्हें तुम्हें ओवर एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है। देयर कम्स अ पॉइंट कि तुम लाइफ में बहुत क्लियरली बस नो बोलोगे। दैट इज़ द सिंगल वर्ड नो, जिससे तुम्हें उस इंसान को ना कहीं से भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं कि क्यों नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं, बट जस्ट डायरेक्टली यू कैन टेल दैट नो, आई वोंट डू दैट, आई कांट डू दैट, आई कांट कम हियर. So this is how manipulative people hate this kind of thing, this straightforwardness of no. That is the third thing. Fourth thing is about कि टॉक्सिक पेरेंटिंग में भी नो जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके ऊपर मैं किसी एक वीडियो में बात करूँगा, दूसरे वीडियो में, वेयर हाउ टॉक्सिक पेरेंटिंग इज़ वर्किंग इन दिस प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट सोसाइटी, बिकॉज जनरेशनल गैप जो है ना, इसी वजह से टॉक्सिक पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा आजकल अलग अलग वेज में बढ़ रही है, विच आई विल मेक अ वीडियो इन अ डिफरेंट सेक्शन. तो चलो देखते हैं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग में नो का कौन सा रोल प्ले हो रहा है. टॉक्सिक पेरेंटिंग में नो अगर तुम बोल लोगे ना, तो द पर्सन विल, आई मीन द पेरेंट, जो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर, दैट पर्सन विल स्लोली और ग्रेजुअली स्टार्ट टू लूज हीज और हर कंट्रोल ओवर यू. ठीक है, बिकॉज नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट तुम तो हर बारी नो बोल रहे हो, सो दे विल नॉट कंट्रोल यू, पोसेस यू इन अ वे जो कि ओवर क्या बोलते हैं, केयर, ओवर केयरिंग के नाम पे जो इंसान जो चीज़ कर रहा था ना, वो अब वो इंसान नहीं करेगा. सो देयर इज़ हाउ नो वर्क्स इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिक पेरेंटिंग. किसी और वीडियो में बात करेंगे अबाउट नो, तो शेयर कर देना जिसे भी इसकी ज़रूरत है. एंड नो इज़ रियली वेरी मच पावरफुल, बिकॉज वो तुम्हें बहुत सारा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है कि तुम खुद के लिए जियो, खुद के साथ जियो, विदाउट एक्सप्लेनिंग मोर ऑफ अबाउट अदर्स की, आई मीन एक्सप्लेनिंग मोर टू अदर्स कि तुम्हें क्या चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ लीडिंग योर लाइफ, बट यू आर द वन हु इज़ लीडिंग एक्चुअली योर लाइफ. दैट इज़ हाउ दिस हैपन्स.